अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम अमान, BDM प्रोफेशन 5 और मेरे साथ मौजूद है राजा रियाज अहमद साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रोफेशन 5 के। और जैसा कि आपके इल्म में है कि एडवाइजरी कोर कमेटी के बहुत सी वीडियोस और ऑडियोज़ आ रही हैं और लोग बहुत परेशान हैं कि इसमें हकाइक क्या हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। राज साहब हमें बताएंगे कि इसमें हकीकत क्या है। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं काफ़ी दिनों से आप मुझे भी देख रहे होंगे कि थोड़ा सा मैं भी इन्वॉल्व हूँ इस सारे पंगे में। उसकी वजह ये है कि जब ज़बरदस्ती, हालांकि मैंने रिपीटेडली रिक्वेस्ट की कि मामलात आपके सैफ रहमान खान नियाजी के साथ है, उसी के साथ निबड़े, मत घसीटे राजा रियाज को बीच में, मत घसीटे बीच में कैश वर्थ को। लेकिन जब तक वो घसीटे ना तो उनको भी चैन नहीं आता। और उनका अलमिया वही है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो पंजाबी की वो मिसाल है ना, डिग्गा खोती तू तो गुस्सा को मारते। अब लिफ्ट अगर उनको ना करवाए सैफ रहमान तो फिर भी गुस्सा राजा रियाज पे। अच्छा, फिर राजा रियाज बंदा भी ठीक नहीं है, राजा रियाज माफिया भी है, फिर तवक्कुआत भी राजा रियाज से समझ से बाहर है। चूंकि जब मकबूतुल हवास किस्म के जब ग्रोह एक इकट्ठा हो जाए ना तो फिर यही कुछ इसी तरीके से वो होता है। बहरहाल मैं टू द पॉइंट आपके साथ बात करना चाहूँगा। मैंने वीडियो सुनी सैयद कमर शाह जैदी साहब की और प्लस सलीम झमट साहब की, तो मैं उसमें से कुछ चीदा पॉइंट्स का जो है वो जवाब देना चाहूँगा। जिसमें शाह साहब ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फरमाया कि बिकने वाले और खरीदने वाले एक्सपोज हो गए। ये बिकने वाले और खरीदने वाले कोई पहली दफा एक्सपोज नहीं हुए, ये पिछले 1.5-2 साल से होते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी में कोई रत्ती भर गैरत नाम की कोई चीज हो ना तो डूब मरने का मकाम उसके लिए होता है कि जिन्होंने अपने रेट लगा रखे होते, मुख्तलिफ हीलो बहानों से जब डिमांड सामने आती हैं और आखिरी हरबा फिर होती है हमदर्दी गेन करना कि मर गए, लुट गए, घर में खाने के लिए नहीं, हालात बड़े शदीद खराब हो गए हैं। और अगर कोई उसकी हेल्प भी कर दे तो उसको फिर वो ये कहते हैं देखे इन्हों किवें चूना लाया है। तो एनी हाउ बात सिर्फ इतनी सी है। वाकयातन बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए और मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि मैंने हमेशा कलमा पढ़ के कहा था ना कि एक कमर जैदी साहब और एक क्या नाम है खालिद फारूक साहब, ये 2 लोग वो थे मेरी नजर में कि जिन्होंने आज दिन तक कभी भी कोई आने टके की बात नहीं की थी, जिन्होंने हमेशा लाखों लोगों की बात की थी। बट दिस इज फैक्ट कि फाइनली जब ये सारे मामलात हुए, आप ऑलरेडी इससे पिछली वीडियो में भी मेरी बातें सुन चुके हैं, मुझ तक जो बात पहुंची वो बात सिर्फ इतनी सी पहुंची थी कि जैदी साहब की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और वो ये कहते हैं कि बस अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी जाए तो सारे के सारे मसले मसाइल हल। लाखों लोग मेरे पीछे, मैं जानूं, एडवाइजरी कोर कमेटी जाने, और बस फिर आप देखें। तो मैंने कहा जी हुक्म करें। डिमांड कुछ और आई थी। वेरी फ्रेंकली मैंने हाकिम नियाजी साहब को एक ही बात कही थी कि मैं शाह साहब को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, शाह साहब का जो रेट जो है वो इतना नहीं है जितना आप बता रहे हैं। वो 10-20 हजार वाले आदमी है, 10-20 हजार से भी काम चल सकता है। लेकिन खालिद साहब ने और हाकिम भाई ने कहा कि नहीं, आप उनके हवाले से कुछ सोचें। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा। वो कहते हैं ना, देख पूरी नहीं चखी जाती, चंद दाने ही काफी होते हैं। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी चीजें आज भी ऑन रिकॉर्ड है कि B4U में भी जब हजरत तशरीफ लाए थे तो $700 का उनका यही इसी तरीके का अकाउंट जो है वो शामी साहब ने लगा के दिया था। और फिर शामी साहब के साथ उन्होंने जो उनका हशर किया वो भी आपके सामने ही है। यहां पे भी हुआ क्या, जो हकीकत हाल है। आज भी आरिफ सूफी साहब ने एक ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा जी राज साहब आप कलमा पढ़ के कहें कि क्या इसमें हकीकत है कि कोर कमेटी के किसी बंदे ने कोई पैसे लिए। तो मैंने उनको कलमा पढ़ के कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कमर जैदी साहब ने गिरे भी कहां पे आके, सिर्फ 70,000 रुपए पे, जिनका हलफ ये था कि जाती मफादात को बालातर एक तरफ छोड़ के हम इन लाखों लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं उनके पीछे कौन कौन से लीडर्स हैं, उनके पीछे कौन कौन सी कंपनियां हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी एक्सपोज होने वाली बात तो ये कोई पहली दफा नहीं है, माशाल्लाह पहले से भी बहुत सारे लोग एक्सपोज है और आइंदा भी होते रहेंगे। आगे उन्होंने एक और बात की, माफिया, कि ये नेटवर्क कंपनियां जो है वो माफिया होती हैं।
मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जिस कंपनी के साथ बकौल आपके, वैसे मैं यकीन और एतमाद से कह सकता हूं कि कोई कंपनी नहीं है, मैं रिपीट करना चाहूंगा, कोई कंपनी नहीं है। उसकी रीजन, इतना पागल का बच्चा कोई और नहीं हो सकता सिवाय एडवाइजरी कोर कमेटी के नैब में केसेस चल रहे हो, सैफुर रहमान पेशियां भुगत रहा हो, कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर हो भी प्रोडक्ट बेस, और वो जो है जिसे कहते हैं ना लायबिलिटी भी ले लेगा। कोई कंपनी नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी है। उस वक्त उन्होंने पत्ता एक फेंका, पहला पत्ता ये था कि जी फ्री वाले डॉलर अगर कर दिए जाए। मेरा क्वेश्चन ये है, फ्री डॉलर की अगर मैं आज ऑप्शन दे दूं तो फिर क्या ये कंपनी हलाल हो जाएगी? क्या ये कंपनी कानूनी हो जाएगी? जब मैंने कहा कि भाई नॉट पॉसिबल, जो एक चीज नहीं है नहीं है, फिर उन्होंने ये पता फेंका कि जी मेरे पास तो एक और कंपनी है। मुझे भी पता था, वो कहते हैं ना कर दे जब मैंने दंद नहीं गिनी दे। मैं इनको पोतड़ों से जानता हूं, मैं अगर खामोश रहता हूं तो वो एक अलग चीज है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह जी, मुझे बड़ी खुशी होगी, जाएं जाके आप करवा लें। अब सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिस कंपनी में कोर कमेटी के अहबाब काम कर रहे हैं, या जिस कंपनी का फर्ज कर लेते चले जी उनके पास कंपनी है, वो कंपनी तो बिल्कुल ठीक होगी, वो माफिया नहीं होगी। माफिया अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ कैश वर्थ होगी, इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं होगी। और अगर ये कंपनीज माफिया है तो फिर मुझे ये बता दें, जो उन्होंने ऐलान किया है जी 20 मार्च के बाद हम कराची जा रहे हैं जी कंपनी के साथ डील करने के लिए, तो वो जो कराची जा रहे हैं, फिर अगर ये सारा माफिया तो वो कराची आंब लेने के लिए जा रहे हैं। मेरी बातें जरा थोड़ी सी तल्ख जरूर होती हैं, लेकिन वो हकीकत उसमें जरूर होती है। राजा साहब, इमरान ख्वाजा का बहुत जिक्र आया, तो वो कौन साहब है, उनकी क्या हकीकत है? जी इमरान ख्वाजा साहब माशाल्लाह जी, उनको पूरी B4U जानती है। इमरान ख्वाजा साहब जिनसे ये बहुत ज्यादा तपते हैं ना, कमर जैदी साहब ना, अच्छा, असल में ये दोनों रजिस्टर्ड भाई हैं। अब चाहे इमरान ख्वाजा साहब को भी मेरी बातों पे गुस्सा है, लेकिन हकीकत तो हकीकत है ना। हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री होती है। ये लंगोटिया यार है, समझ लें कि हम प्याला हम निवाला, दोनों जिसे कहते हैं ना एक ही सिक्के के दो रुख हैं ये दोनों। अच्छा, घाटी यारी मिलके हमेशा इन्होंने कंपनियों को ब्लैकमेल किया, उनसे पोजीशंस भी ली, उनसे पैसे भी लिए। अब आके गेम थोड़ी सी खराब होगी। वो कहते हैं ना कि दो डॉन या दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते, या दो तलवारें जो है ना वो एक म्यान में नहीं रह सकती। तो बाकी ये बड़े पुराने और घाटे यार हैं। कमर साहब के सारे कच्चे छट्टे जो है वो इमरान ख्वाजा साहब के पास है, और क्या नाम है ख्वाजा साहब के कच्चे छट्टे जो है वो यकीनन कमर जैदी साहब के पास होंगे। मामला इन दोनों का बन इनकी नहीं पा रही, लेकिन कुछ भी हो जाए जी, ये जो कुछ करा रहा है वो राजा रियाज करवा रहा है। तो ख्वाजा साहब बहरहाल इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। और बाकी जो जैदी साहब ने बात की, हाँ, कि आप जो है वो कुछ टाइम पहले अपनी साहबजादी के लिए जो है उधार भी मांग रहे थे। अब जहां तक उन्होंने ये, मैं इंतहाई अदब और एहतराम से ये बात करूंगा, शाह साहब ने ये जो चवल मारी है ना, चवल मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहते हैं पूरी देग नहीं चखी जाती, चंद दाने काफी होते हैं। किसी शख्स के लिए इससे बड़ा झूठा और फासिक मैं और क्या कहूं। कोई दुनिया का कोई एक शख्स साबित करा दे कि मेरी साहबजादियों में से किसी एक की भी शादी हुई हो, कोई सिंगल वन, तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। कम से कम बहतान तराशते हुए इतना तो चेक कर लेना चाहिए कि क्या हम इस चीज को साबित भी कर सकते हैं। जातियात में इस हद तक नहीं जाना चाहिए इंसान को, कभी भी इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक है, जातियात में इस हद तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो जाने की कोशिश करते हैं, हमेशा बिलो द बेल्ट बात करते हैं। और ये जो थर्ड क्लास तीन जो लोग होते हैं ना, जिनके पास कोई जब दलील ना रहे तो फिर वो इस तरह की बकवासात जो है वो फरमाया करते हैं, और ये भी उसी चीज का हिस्सा है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक बेटी की भी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है, तो मैं अब क्या कहूं शाह साहब के लिए। वो शाह साहब भी फिर इस चीज को साबित करेंगे कि मेरी कौन सी बेटी की शादी थी और कहां कब मैंने उनसे इमदाद मांगी थी। मेरा ख्याल यह है कि लोगों ने मुझसे जरूर मांगे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। खैर, शाह साहब ने फरमाया ये माफिया है, इस माफिया के लिए भी बस मैं बहुत जल्द लाया अमल तैयार कर रहा हूं। जिस तरीके से 6 महीने से ये जो एडवाइजरी कोर कमेटी का लाया अमल, जो वो एटमी राज था जो छुपा हुआ था, जैसे वो सामने आया उसी तरीके से ये भी लाया अमल जो है वो सामने आ जाएगा। फिर वो फरमाते हैं जो मैंने एक बात कही ये एक फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है,
कि जब तक सैफ रहमान न्याजी जो है वो जेल में थे उस वक्त तक सिर्फ कमर जैदी नहीं और भी बहुत सारे अहबाब थे जिन्होंने इनफैक्ट ट्यूशन पढ़ाई, लोगों को वीडियोस बना के ऑडियोज के जरिए नैब में किस तरीके से एप्लीकेशन दी जाती। अब वो आ गए जी, हम तो जी बड़े बुरे वक्त के साथी हैं। उस वक्त वो कहते थे कि जी जेल में सड़ेगा सैफ रहमान न्याजी, रिकॉर्ड पे चीजें है ना, क्या लोग भूल गए इस चीज को? इनका तो ज़ुहूर ही उस टाइम हुआ कि जिस वक्त ये कमेटी बनी, और कमेटी बनाई किसने? चौधरी खालिद फारूक ने। और चौधरी खालिद फारूक की सबसे बड़ी बदकिस्मती कह लें या जो भी कह लें कि उन्होंने इनको बीच में ऐड कर लिया। बस एक मुलाकात होनी थी जादू की जफ्फी सैफ रहमान न्याजी के साथ, सारा कुछ भूल भुला के उन्होंने कहा जी सैफ रहमान न्याजी से अच्छा आदमी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो बहरहाल गुजारिश मैं इतनी करना चाहूंगा, जो वो फरमाते हैं कि जी अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था तो फिर जो नैब में गए थे वो मेरे स्टूडेंट्स थे, और मेरे उन स्टूडेंट्स की कारकर्दगी आप देखें कि किस तरीके से सिक्योर इनेक्स बंद हुई। शुक्र है किसी तरीके से तो आपने माना ना कि आप ही उनके पीछे थे। वन थिंग। नंबर टू, जिनको आपने नैब में भेजा था वो ले आए हैं, आपने ले लिए हैं या उन्होंने ले लिए हैं। बात तो सिर्फ ये होती है ना कि जो ट्यूशंस आपने पढ़ाई वो जन्नत की पढ़ाई थी या जहन्नम की पढ़ाई थी? कहां आपने उनको धकेला जिसकी वजह से आज दिन तक ये लाखों लोग ख्वार हो रहे हैं? या तो कोई सिंगल बंदा जो है वो जाके क्लेम लेके आया हो तो फिर तो बात करें। खैर, तो एक आगे जाके वो कहते हैं जी हम हर फोरम पे आवाज उठा सकते हैं, लेकिन हम पैसे नहीं लेके दे सकते, क्योंकि पैसे जो है वो सिर्फ सैफ रहमान न्याजी ने देने हैं। भाई गुजारिश ये है कि ये बात अगर आपको वाकई मानते हैं ना तो फिर पल में तोला पल में मासा क्यों? ये डिमांड है सिर्फ राजा रियाज से क्यों? आप नहीं दिला सकते, आप नहीं दे सकते तो बकौल आपके मैं तो लोगों से उधार मांग रहा था। राजा रियाज के पास अरबों कहां से आएंगे कि वो देगा? वो बात करे जिस बात में कोई रिदम भी हो, कोई लॉजिक भी हो, जिसको अवाम जो है वो सुने भी सही और कहें कि यस शाह साहब बुखलाए हुए नहीं है, अपने होशो हवास में है, होशो हवास में रहते हुए किसी एक जगह तो चले उनकी कोई स्पेलिंग जरा टैली हो जाए ना। आगे वो फरमाते हैं जो कल तक कहते थे कि जी इंशाअल्लाह जी यही कोर कमेटी, आप फिक्र ना करें, बस बैंक अकाउंट्स खुलेंगे, आप सारे अकोमोडेट होंगे। अब आज की स्टेटमेंट क्या आ गई जी? पहली बात तो यह है कि जी बैंक अकाउंट्स ही नहीं ओपन होंगे। अच्छा जी, अगर बैंक अकाउंट्स ओपन हो गए तो सैफ रहमान न्याजी को पैसे नहीं मिलने वाले। अच्छा जी, ये पैसे किसको मिलेंगे? ये नैब को मिलेंगे। पहली बात यह है कि ऐसा नहीं है, लेकिन फर्ज किया हम मान लेते हैं जी ये पैसे सैफ रहमान न्याजी को नहीं मिलने हैं, ये पैसे नैब को मिलने हैं। तो मैं फिर वही सवाल पूछना चाहूंगा कि कराची अम्बलैंड जा रहे हो, जिस कंपनी के साथ आप एग्रीमेंट करेंगे क्या वो नैब के साथ एग्रीमेंट करेगी? वो कंपनी वाकई एमएलएम की रजिस्टर्ड कंपनी होगी और वो लायबिलिटी ले लेगी? कोई किसी एक तरफ टिक जाए, कोई एक बात कर दे। मेरी तो समझ से बाहर है कि इन लोगों को आखिर हो क्या गया है। फिर उसके बाद आगे इन्होंने जनाब एक और बात की कि जी मेरे पास सिर्फ 2 टास्क है, किसी और कंपनी के जरिए 2 टास्क क्या है? किसी और कंपनी के जरिए B4U के मुतासरीन को अकोमोडेट करना। जी बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सेकंड टास्क क्या है? ये जो MLM कंपनियों का जो माफिया है ना, इसके खिलाफ काम करना है। ओ भाई मुझे एक चीज का जवाब दे दो, जिस कंपनी के थ्रू आप अकोमोडेट करेंगे क्या वो MLM नहीं होगी? वो सारे आपकी तरह हाजी साहबान होंगे। जिन कंपनियों में आप काम करें, आपकी कोर कमेटी के लोग काम कर रहे हैं, किसी एक कंपनी ने भी लायबिलिटी लेने के लिए तैयार हुई है? ये सब किताबी बातें हैं और वही बातें हैं कि जिस तरीके से 6 महीने पहले गुजरे, अब जो 20 मार्च का भी जो ऐलान हुआ है वो भी कोई ज्यादा दूर नहीं, खुद ही पता चल जाएगा कि क्या है। ये सिर्फ लाए अमल बनते हैं, किताबी बातें होती हैं, कागजी बातें होती हैं, और बस जिसे कहते हैं ग्रुपों के शेर, ग्रुपों के चैंपियन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात की कि जी 16 अरब रुपए जो है वो बैंकों में पड़े हुए हैं, और जो मलबा है वो 116 अरब रुपए का है, और 100 अरब ऐसा है जो बीच में से गायब हो गया, जिसका नैब को भी पता नहीं है। ओके, नैब को नहीं है ना पता, आपको तो पता है ना, फिर बरामद करवा ले।
मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि नैब को इतनी बात समझ आई, अगर आप सिस्टम को समझते हैं, आपके 5 लेवल हैं सॉरी 5 लेवल है। सपोज एक लेवल में, पहले लेवल में सपोज कि मेरा लेवल था वो, मेरे पहले लेवल में लाख रुपए आया, दूसरे लेवल में फिर लाख रुपए आ गया, तीसरे लेवल में फिर लाख रुपए आ गया, चौथे लेवल में फिर लाख रुपए आ गया। अब हुआ क्या, मेरे 5 लाख कंसीडर कर दिए नैब ने, जो उसके वाला था उसके 4 लाख करते कराते ये सारे इस तरीके से वो जितने नीचे से ऊपर जो लगते रहे वो उसको सम अप करके वो उन्होंने एक ग्रैंड टोटल बना लिया, प्लस जो सोल्ड हुए फिर लग गए, फिर सोल्ड हुए फिर लग गए, करते कराते उन्होंने एक मलबा बनाया था 116 अरब रुपए का। लेकिन जिस वक्त रेफरेंस फाइल हुआ उसके अंदर जो उन्होंने फैक्टर्स दिए वही ऑन रिकॉर्ड है। अगर इनके पास कोई नई चीज है तो फिर चले जाए, फिर जाके जरा रिकॉर्ड की जरा दुरुस्तगी जो है वो करवा लें। और रही बात हड्डी खोर हराम खोर, तो अब उस लिस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सैयद कमर जैदी साहब का भी नाम आ गया। इसे पंजाबी में कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको कि छज की कहेगा छानड़ी नू। अब जो छज साहब है ना वो भी छानियों को जो बताने देने शुरू हो गए। और फिर सलीम झमट साहब ने कुछ गुफ्तगू फरमाई, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, बड़े माकूल आदमी है। वो असल में खुद चूंकि डार्क में उनको नहीं है पता। आज की भी मुझे जैसे ही सूफी साहब ने कहा था कि जी कलमा पढ़ के बताएं कि क्या जैदी साहब ने पैसे लिए, मैं कहता हूं जी उन्होंने अपने डॉलर्स के लिए होंगे, किसी भी मद में लिए आपका हलफ क्या था। तो जमट साहब जरा आप ही जिसे कहते हैं ना अपनी जरा मंजी थले जरा डांग फेर के जरा देखें, इंशाल्लाह आपको भी स्वाद आएगा। और जो जमट साहब ने कहा कि जी हम ऐसी कंपनियों को नहीं चलने देंगे, तो जमट साहब निहायत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं क्या वो भी चलेगी या उसको भी बंद करवा देंगे, तो थोड़ा सा जरा ख्याल से जरा बात किया करें। और इसके अलावा जो कोर कमेटी का जहां तक ताल्लुक है, मैं सम अप की तरफ आना चाहूंगा। इससे पहले भी सलीम झम्मट साहब के ही जिसे कहते हैं ना यूट्यूब चैनल के ऊपर एक क्लियर कट एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था सैफ रहमान नियाजी को कि जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखें कि जी हम इसका करते क्या है। जबकि हकीकत हाल ये है कि जब इनका एक ग्रुप बना था, सारे अहबाब इस चीज के गवाह हैं, कोर कमेटी वाले भी, और वो इस चीज की तस्दीक करेंगे कि सैफ रहमान नियाजी इनसे बार बार पूछता रहा कि भाई आपका एजेंडा क्या है, एजेंडा क्या है, बताओ तो सही ना, कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है। 2 महीने इन्होंने चट कर दिए। ऐलान क्या हुआ था कि कोई कंपनी नहीं बनेगी। मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि अब ये यहां से क्या कटी कटा जो है निकलने वाला है। एंड वही हुआ जब वहां गए। अब ये बातें तो करते हैं ना, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जिस वक्त सैफ रहमान नियाजी के सामने जाते हैं उस वक्त होते हैं भीगी बिल्ली। उस वक्त इनका बस नहीं चल रहा हो कि होता कि उनको अब्बा जी कह के बुलाए। इन्हीं में से कोर कमेटी के ही अहबाब में से जिन्होंने वहां पे बैठ के जो रिकॉर्डिंग की, इनकी सारी गुफ्तगू की, अगर मैं वही रिकॉर्डिंग जो है यहां अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर चला दूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं ये किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये हाथ जोड़ के कहूंगा, इन लाखों लोगों के हाल पे रहम करें। जो 70,000 आपने लिया है ना, या तो उसको हलाल कर दें या वो कम से कम वापस ही कर दें। अगर कोई जरा सी भी कोई गैरत नाम की अगर कोई चीज है तो वो वापस कर दें। फिर जाए जो भी आपने लड़ाई लड़नी है, जिसको आपने इन्वॉल्व करना है, जो झूठी सच्ची जो कहानियां आपने करनी है वो करें। आखिरी बात मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, मेरे खिलाफ आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, जो मर्जी कर लें, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं। मैं आज भी अपने लफ्जों पे कायम हूं। आज भी मलिक नवीद साहब भी अपने लफ्जों पर कायम हैं। ये तो स्टेटमेंट आज आपकी बदल रही है ना, कल तक आपकी क्या स्टेटमेंट थी? कल तक तो सैफ रहमान अब्बा जी था कि जी वो देगा। सैफ रहमान क्यों नहीं देगा, हम अकोमोडेट करवाएंगे। आज आपको ये सारी चीजें याद आ रही हैं। जिस दिन सैफ रहमान नियाजी ने इनकार किया उस दिन आप देखिएगा रोल राजा रियाज का। वजह कि जो करंट सूरत हाल है उसको 100% प्रोटेक्शन हासिल है, क्योंकि उसका केस सब जुडिशियस है। दुनिया को पता है नैब कोर्ट इस्लामाबाद में उसका केस है, किसी का बाप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप एक दफा फिर पैदा होके आ जाएं, उल्टे लटक जाएं, जो मर्जी कर लें। ये सारी ड्रामेबाजियां सिर्फ ग्रुपों की हद तक तो हो सकती हैं,
लीगली कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा इंतजार करना पड़ेगा अदालत के फैसले का। जब अदालत का फैसला आता है, अगर सैफ रहमान न्याजी के अकाउंट्स खुलते हैं, उसको हैंडओवर किए जाते हैं, वो नहीं देता किसी को, राजा रियाज का रोल सिर्फ उस वक्त स्टार्ट होगा। उससे पहले मुझे ये ढोल बाजे, ये बैंड बाजे बजारे जो है ना, वो मुझे नहीं आते हैं। ये मैं सिर्फ बात करना चाहूंगा, और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी करना चाहूंगा कि खुदारा अपने भी हाल पे रहम करें, दूसरों के भी हाल पे रहम करें। पहले इतने गंदे हो चुके, मजीद गंदे क्यों होते हैं? तो मेरा सिर्फ ओपिनियन इतना ही है, मैं इसके अलावा और क्या बात करूं। बाकी कोई बात होगी तो इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमने बहुत अच्छे से वज़ह किया होगा, और फिर मिलेंगे मज़ीद सवालातों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।